जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ। वो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और बुध ग्रह दोनों एक साथ में हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में। तो आप अपनी कुंडली में जांच कर लें कि मैं आज बता रहा हूँ कि उसमें कौन से ग्रह, दोनों ग्रह मतलब कौन सी भवन में या दोनों कौन से भाव में दोनों साथ में बैठे हैं, तो उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फल होता है वो जान लीजिए। सबसे पहले मैं दोनों के लिए अलग अलग कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे चंद्रमा जहाँ आपकी कुंडली में 4 लिखा है वो उस घर का स्वामी माना जाता है, वो उसका अपना होम है। यदि वहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो वो आपको अच्छा फल देगा। उसी तरह यदि जहाँ 2 लिखा आपकी कुंडली में, यदि वहाँ पर चंद्रमा है तो उसकी हाई पावर राशि हो जाती है, वो उच्च की राशि हो जाती है, तो वो भी आपको अच्छा फल देगा। और चंद्रमा यदि जहाँ 8 लिखा आपकी कुंडली में यदि वहाँ पर है तो उसकी डाउन पावर की राशि वृश्चिक राशि होती है, वहाँ आपको कुछ नेगेटिव फल देगा दोस्तों। उसी तरह चंद्रमा यदि मतलब कि जो नवा भाव है, इसे भाग्येश बोलते हैं, यदि वहाँ पर 4 लिखा है तो वो आपका भाग्येश बन जाएगा, मतलब आपका वो लकी ग्रह बन जाएगा। तो जब भी उसकी गोचर दशा में अच्छा आएगा, आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा यदि अच्छी कंडीशन में है तो जब भी उसकी गोचर दशा है, विषुवती दशा जो 10 वर्ष की होती है वो आएगी, तो आपको हमेशा निश्चित रूप से उसका अच्छा फल मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है, नीच अवस्था में है या अस्त है या कमज़ोर है, तो उसका नेगेटिव फल देगा। और उसी तरह मतलब कि यदि मान लो बुध ग्रह है, बुध ग्रह की अपनी होम राशि जो होती है, स्वगृही जिसको बोलते हैं, वो जहाँ 3 लिखा है और जहाँ 6 लिखा है, वो दोनों मतलब मिथुन राशि और कन्या राशि में वो बुध की अपनी राशियाँ होती है। यदि वहाँ पर बुध बैठा है चंद्रमा के साथ तो वो भी आपको अच्छा फल देगा दोस्तों। लेकिन अब मान लो कि जो 6 लिखा है, यदि वहाँ पर यदि बुध बैठा है तो वो उसकी कन्या राशि यदि वो उच्च की राशि हाई पावर की राशि मानी जाती है दोस्तों, तो वहाँ भी यदि वो बैठा है तो आपको अच्छा फल देगा। और यदि मान लीजिए जहाँ 12 लिखा हो जो मीन राशि होती है, यदि वहाँ पर यदि बुध बैठा है तो उसकी डाउन पावर की राशि नीच राशि मानी जाती है, तो वहाँ कुछ उसका नेगेटिव फल होगा। उसी तरह बुध की जो विषुवती दशा होती है दोस्तों, वो 17 वर्ष की होती है। तो जब भी आपकी कुंडली में यदि विषुवती दशा के अनुसार यदि बुध ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है तो अच्छा फल देगा 17 वर्ष तक। और यदि पावर अच्छा पावर नहीं, उसका नेगेटिव पावर में है, तो आपके लिए वो 17 वर्ष थोड़े तकलीफदेह हो सकते हैं। उसी तरह उसका भाग्योदय जो होता है, यदि मान लो कि कुंडली का जो नवा खाना होता है, नवम भाव, वहाँ पर यदि 3 या 6 लिखा है तो बुध आपका भाग्येश बन जाएगा, तो जो लकी ग्रह बन जाएगा। तो वो आपको 32 से 36 वर्ष की अवस्था में जब भी आपको हमेशा वो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय करवाएगा दोस्तों, ये निश्चित बात है। ये तो रही दोनों ग्रहों की अलग अलग बात। अब मान लो कुंडली में यदि ये दोनों ग्रह, कुंडली में जो 12 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यदि इसमें मान लो जी ये पहले खाने में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, और फिर 9वें 10वें और 11वें में हो, यदि दोनों साथ में है तो ये अच्छी कंडीशन में रहेंगे और अच्छा फल देंगे। लेकिन इनमें भी ये चीज़ देखने की होती है कि इनके जो शत्रु राशियाँ नहीं होनी चाहिए। अब चंद्रमा की शत्रु राशियाँ कौन सी है, जैसे 10 11 और 2 और अपने ये 7, ये इसकी चंद्रमा की शत्रु राशि हो, तो थोड़ा यहाँ कमज़ोर हो जाएगा। और बुध की शत्रु राशियाँ कौन सी है, जो मतलब कि जैसे ये 5 4 और जैसे गुरु की राशि होती है अपने 9 और 12, तो यहाँ पर यदि होगा तो बुध थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा दोस्तों। तो यदि इन राशियों में यदि है तो इनका नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा असर होगा। अब रहा कि मैं इनका सबके अलग अलग आपको कौन से भाव में दोनों होने से क्या फल होता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे मान लो प्रथम भाव में है, पहले खाने में जैसे लग्न बोलते हैं वहाँ पर है, तो ऐसे लोग कला प्रेमी होंगे, मतलब कि कला के क्षेत्र में चाहे फिल्म हो, टीवी हो, बौद्धिकता का जो भी कार्य हो, धर्माचार्य हो, लेखक हो,
लेखन का जो कार्य होता है, कहानियाँ लिखना, पुस्तकें लिखना है या और गणितज्ञ मतलब कि मैथमेटिक्स में भी ये लोग, बुद्ध का यदि अच्छा प्रभाव है तो मैथमेटिक्स में और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कॉलेजों में प्रोफेसर है या शोध कार्य है, लेबोरेटरियों में काम करने वाले हैं, तो ऐसे लोग उसमें सफल हो सकते हैं। दूसरे भाव में यदि है तो दूसरे भाव में भी बुध और जो चंद्रमा की दोनों युति है, साथ में है, तो इनका अच्छा फल होगा। ये लोग भी बौद्धिकता के मतलब उच्च स्तर पर रहेंगे दोस्तों। मतलब बड़े बड़े जो भी बुद्धि के जो भी कार्य होते हैं, जैसे वैज्ञानिक शोध है, पीएचडी है या प्रोफेसर है, या कि कोचिंग सेंटर के जो कार्य हैं, जो कि हमेशा जो कार्य बुद्धि से किया जाता है, जिनमें बुद्धि ज़्यादा लगती है, वैसे कार्य, वैसे व्यापार है, ऑडिटर है, या ऐसा शेयर मार्केट का जो कार्य है वो भी ये लोग कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि शेयर मार्केट में भी हमेशा बुद्धि का काम ही होता है। जिसकी बुद्धि सही चलती है शेयर मार्केट में, वो माला माल हो जाता है, जिसकी बुद्धि नहीं चलती है वो हमेशा कंगाल भी हो जाते हैं। तो शेयर मार्केट में जिनको रुचि है, यदि उनका बुद्ध अच्छा है तो वो उसमें अच्छी तरह से वो कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। अब रहा दोस्तों तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है दोस्तों। यदि यहाँ पे यदि बुध और ये दोनों साथ में हैं तो भी ये बुध वैसे क्या है कि पुरुषार्थ का भाव माना जाता है। तो ये लोग अपनी बुद्धि और बल से बहुत ही मतलब कि नए नए प्रयोग ज़िंदगी में करके कुछ भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। वैसे शेयर मार्केट है, दलाली के जो कार्य है, ब्रोकरेज का काम वो है, या इसके अलावा भी शिक्षा के क्षेत्र में है या व्यापार के क्षेत्र में भी है, तो ये अच्छे कार्य कर सकते हैं दोस्तों। अब रहा चौथा भाव दोस्तों। चौथा भाव क्या है, वैसे माता का और सुखवाहन का घर माना जाता है। तो ऐसे लोग जैसे अपने ये जो यातायात के जो भी कार्य होते हैं, ट्रैवलिंग का बिजनेस है या जो भी किराए पे जो वाहन देना वगैरह जो होता है वो है, या धर्म के जो भी कार्य होते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि धर्माचार्य बनना भी बुद्धि का कार्य होता है। तो भी कथावाचक वगैरह जो भी होते हैं उनमें हर समय मतलब बुद्धि का काम ही होता है दोस्तों। तो ऐसे लोग भी वो कार्य कर सकते हैं दोस्तों। अब रहा दोस्तों पाँचवा भाव शिक्षा का होता है दोस्तों। तो शिक्षा में से पीएचडी है, उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा के द्वारा कोई भी ऊंचे पद प्राप्त करने हो तो भी ये लोग वो पाँचवें भाव के अनुसार उसमें कर सकते हैं। अब रहा छठा भाव दोस्तों। छठा भाव एक्चुअली क्या है दोस्तों कि हमेशा रोग, शत्रु और कर्ज का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों बुध ग्रह जैसे कि अच्छे भाव में होने से अच्छा फल देता है, तो यहाँ ये अपना नेगेटिव मतलब बोलते हैं दोस्तों विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो यहाँ उनकी बुद्धि क्या थोड़ी उल्टी चलने लग जाती है। तो ये जो बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करने लग जाते हैं। वैसे इनको किसी न किसी तरह के रोग है, जो चर्म रोग वगैरह है, या इनको जो तुतलाना है, हकलाना, ये भी वाणी दोष जो है बुध के कारण ही होता है। तो ये दोष भी इनके होते रहते हैं दोस्तों। तो छठे भाव में यदि ये है तो आपको अपनी आदतों पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। विशेष करके कर्ज के मामले में सावधान रह के कर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये बिना सोचे समझे कर्ज कर लेते हैं कुछ भी नया करने के लिए, इनसे इनका दिमाग फिर उतना चलता नहीं और ये हमेशा नुकसान में रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखने की। सातवां भाव है दोस्तों। सातवां भाव बुध और चंद्रमा यदि साथ में है तो ये पति पत्नी का और भागीदारी का भाव माना जाता है। तो यहाँ भी यदि ये किसी भी स्वर्ण आभूषणों का है या चंद्रमा से लगते हुए और बुध से लगते हुए कोई भी विशेष जो कार्य होते हैं, जैसे शिक्षा के हैं, कोचिंग के हैं, या इससे संबंधित कोई भी व्यापार वगैरह है, तो यदि वो उसमें सफल हो सकते हैं। आठवां भाव जो रोग, शोक का और आयु का भाव माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोनों कमज़ोर होने से आपके मतलब कि हाइपरटेंशन है, बीपी है, किडनी के रोग हैं, लीवर के रोग हैं, या मतलब कि जैसे और भी किसी प्रकार के, जैसे ये चंद्रमा साथ होने से ये सर्दी जुकाम है, नज़ला है, या कफ और वात जनित जो रोग होते हैं वो आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। अब रहा नवम भाव दोस्तों। नवम भाव दोस्तों हमेशा अपना भाग्य स्थान माना जाता है किसी का भी। यदि यहाँ पर इन दोनों ग्रह की राशियाँ है, जैसे कि कर्क राशि यदि यहाँ है तो चंद्रमा आपका भाग्यश बनेगा, तो वो आपको हमेशा अच्छा लाभ देगा। और यदि यहाँ बुध की राशियाँ हैं, जैसे 3 या 6 लिखा हुआ मिथुन और कन्या राशि, तो ये भाग्यश बन जाएगा बुध, तो ये भी आपको अच्छा लाभ देगा, धन लाभ करवाएगा। और जो भी कार्य यदि आप करेंगे, आपकी इच्छा है करने की,
तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता देंगे दोस्तों। वैसे नवम भाव में भी आप शेयर मार्केट का काम है, दलाली का काम है, या शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग के जो कार्य हैं, जहाँ जिस काम में बुद्धि लगती है दोस्तों, ऐसे कार्यों के द्वारा आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे कमीशन एजेंट है, जिसे दलाली भी बोलते हैं, आड़तिए का काम है, ऐसे कार्य जैसे बैंक है, बीमा के जो कार्य हैं, इंश्योरेंस के जो कार्य वगैरह रहता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ और है दोस्तों कि जो भी बुद्धि का जो कार्य, यदि आपकी कुंडली में यदि बुध ऊंची अच्छी अवस्था में है और चंद्रमा कुछ कमज़ोर है, तो बुद्धिमत्ता के कार्य आप करिए। जैसे कंसल्टिंग का जो भी बिजनेस है, जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स का कंसल्टिंग है, और भी कोई जैसे साइकोलॉजिकल कोई भी कंसल्टिंग के कार्य है, तो वो आप 9वें भाव 10वें भाव में यदि ये बुध और चंद्रमा की युति है तो ये आप कर सकते हैं। 10वें भाव में भी जो नवम भाव के जो मैंने प्रभाव बताया है, वो 10वें भाव में भी आप कर सकते हैं। एकादश भाव में भी यदि ये दोनों साथ में हैं तो वो भी इनकम ऑफ सोर्स का घर होता है दोस्तों। तो ये भी है, यहाँ भी यदि बैंक है, बीमा है, कोचिंग है, शिक्षा के जो क्षेत्र है, आप प्राइवेट स्कूल भी खोल के आप उससे भी मतलब कि अच्छी कमाई आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इनकम ऑफ सोर्स का जो 11वां भाव होता है, उसमें तो दोनों है, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं आपको कर्मठता ये दिलाते हैं और अच्छा फल आपको देते ही देते हैं। अब 12वां भाव दोस्तों, 12वां भाव भी नेगेटिव भाव माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे यदि चंद्रमा और ये बुध दोनों साथ में हैं तो यहाँ भी आपको नेगेटिविटी मतलब कि उल्टी दिशा में सोचना या ऐसे कार्य करना जो कि मतलब कि आपके लिए हमेशा आपके अवनति के कारण बन जाते हैं। आप अच्छी तरह मतलब कोई किसी भी चीज़ का जजमेंट नहीं कर पाते हैं, और हमेशा मतलब कि आप मन में तो आपको लगता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसके परिणाम यदि आपके फेवर में नहीं आते, तो ये चीज़ ध्यान रखने की। यदि 12वें भाव में यदि चंद्रमा और बुध है तो आपको कुछ समझदारी से कोई भी कार्य आपको करना चाहिए। और वहाँ यदि ये दोनों हैं तो आपको मतलब कि जैसे चर्म रोग है, खून के विकार है, जैसे रक्त अल्पता है, या मतलब ऐसे चीज़ों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, और आपको किसी भी तरह की गंदी आदतें हैं या व्यसन वगैरह नहीं रखने चाहिए। तो ये चीज़ आपको वरना आपकी ज़िंदगी में कभी भी मतलब कि अच्छे फल नहीं हो सकते। तो ये आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। एक मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे वीडियो आप देखें, और दूसरों को भी, आपके जो पारिवारिक मित्र हो, पारिवारिक लोग हो, मित्र हो, उनको भी उसमें थोड़ा प्रोत्साहन दें, और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक करें। और किसी भी तरह की आपको यदि कोई भी सलाह की आवश्यकता हो तो आप निष्पक्ष रूप से आपको सलाह दी जाएगी। मेरे व्हाट्सएप के जो नंबर दिए हुए हैं उसमें आप मुझे कोई भी अपनी समस्या के बारे में आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। मैं जो भी आपका उसका उचित समाधान होगा वो मैं आपको दिया करूँगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।